जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो पेपर सेट है शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पेपर सेट है, ये पेपर सेट दोस्तों 17 जुलाई का है और मॉर्निंग का पेपर सेट है। आपको एक और अपडेट भी देनी है। अपडेट क्या है दोस्तों? आज की जो अपडेट है दोस्तों, अपडेट ये है कि जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डेली क्विज़ चलाए जा रहे हैं। तो आप उस क्विज़ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के द्वारा भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का शुरू करते हैं। टॉपिक है दोस्तों, किसी एक झील में निम्नलिखित में से कौन दूसरे पोषी स्तर पर होता है? तो आंसर है दोस्तों प्राणी प्लवक। इनमें से कौन सा रसायन भारत में गिद्धों की जनसंख्या में गिरावट का कारण होता है? तो आंसर है दोस्तों डाइफ्लोकेनक। फास्फोरस में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? तो आंसर है दोस्तों 5। बीओडी में ओ का अर्थ है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका पूरा नाम है। तो ओ का अर्थ क्या हो गया? ऑक्सीजन। 1972 में पर्यावरण के मुद्दों पर प्रथम बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ? स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ठोस का गलनांक आमतौर पर सबसे कम होता है? तो आंसर है दोस्तों आणविक ठोस। मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता क्या है? तो आंसर है दोस्तों मृदा की अपने पीएच में अचानक परिवर्तन का विरोध करने की क्षमता क्या है? उभय प्रतिरोधन क्षमता। जीवाणु कोशिका में कोशिका आवरण की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो आंसर है दोस्तों ग्लाइकोलेक्स। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और क्या समान दिशा में होती है जिसमें बल कार्य करता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब वस्तु को किसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा डैश डैश में परिवर्तित हो जाती है। तो आंसर है दोस्तों गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन का स्रोत नहीं है? तो आंसर है दोस्तों मीथेन। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किस मूल कण की खोज की थी? तो आंसर है दोस्तों न्यूट्रॉन। इनमें से कौन उन 3 हड्डियों में से एक नहीं है जो कर्णपटल द्वारा प्राप्त कंपन को बढ़ाता है? तो आंसर है दोस्तों इसका पिन्ना। नर्मदा नदी आंदोलन सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। निम्नलिखित में से मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले एक जीवित कोशिका को देखा और उसका वर्णन किया? एक जीवित कोशिका तो सबसे पहले किसने देखा? एंटोन वन लीवेनहॉक। वन संरक्षण नीति के तहत वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि का लक्ष्य नियत है? तो आंसर है दोस्तों 33%। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक जल संचय प्रणाली पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है? तो आंसर है दोस्तों कुहल, जिसको कोल भी कोई बोलते हैं अपने कॉमन लैंग्वेज में। कौन सा नियम कहता है कि बर्तन में रखे द्रव के किसी भाग पर लगाया जाने वाला बाहरी दाब बिना कम हुए सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है? तो कौन सा नियम है दोस्तों? पास्कल का नियम। किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर उस पिंड पर कार्य कर रहे क्या शुद्ध बल का परिणाम है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जब बाढ़ के मैदान के आर पार बहने वाली नदी विच्छेदित हो जाती है तो कौन सी भू आकृति बनती है? तो इसको बोलते हैं चाप झील। अनाज भंडारण में नीम के पत्तों की क्या भूमिका है? यह अनाज भंडारण में जैव कीटनाशक के रूप में कार्य करता है।
निम्नलिखित में से छोटी आंत में छोटी उंगली जैसी फोल्डिंग कौन सी होती है? तो आंसर है दोस्तों विल्ली। लास्ट क्वेश्चन, अतिचालक में पूर्ण प्रतिचुंबकत्व इस प्रकार होता है कि अतिचालक चुंबक को प्रतिकर्षित करता है और चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित किया जाता है। यह परिघटना क्या कहलाती है? तो आंसर दोस्तों इसका माइसनर प्रभाव। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, जय